हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हो गई शाम। आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह में अभी वैकेशन चल रहा है तो बहुत ही आराम आराम से सारी बहुत पूरा काम ऐसे ही हो रहा है, धीमे धीमे से होता है। उसके बाद आराम 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 ही चल रहा है, क्योंकि फिर पूरे साल भागम भाग रहती है, तो वही है। और फिलहाल कपड़े लेकर समेट लिए टाइम से। चाय बनाई थी, बहुत कड़वी और बहुत ही गंदी चाय बनी मुझसे आज। तो अभी दूध ख़त्म है तो दूध लेने जाऊंगी। और सुबह नूडल्स बनाए थे, बहुत यमी, बहुत टेस्टी बने थे। तो अभी शाम को करेले या खिचड़ी बनेगी, क्योंकि एक टाइम आपने ऐसा खाना है, दूसरे टाइम पे आपको कुछ अलग ही खाना होगा, इस तरह से। तो वही है। और वैकेशन चल रहा है तो खाना अभी तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय कर लिया वैकेशन को। तो शॉपिंग भी बहुत कर ली बच्चों ने, बहुत बाहर का भी बहुत खाया है, बहुत एंजॉय किया है। और तो नानी के घर भी बहुत गए, तो वही है। तो फ्रेंड्स, हो गया नेक्स्ट डे और गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल बनाई है चाय, लेकिन एक है कि डुप्लेक्स घर में रहने के साथ जितनी आपको फैसिलिटी मिलती है उतनी स्ट्रगल होते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको बाहर आसपास की सफाई को लेकर इतना कुछ फेस करना पड़ता है। अब आज सुबह ही जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर गई, इतना बड़ा चूहा वहाँ बाहर मरा पड़ा है। अब किसी को बुलाना पड़ेगा ताकि उस चूहे को उठाए। कभी ना कभी जैसे भी कुछ मिट्टियाँ होती है, आंधी तूफान होती है, तो भी इतनी गंदगी होती है बाहर के एरिया में, उसकी सफाई इतना मुश्किल काम है ये। तो वही बताने जा रही थी बाहर की कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। और अब सोचा है कि उसके लिए बना देंगे हम। अभी तो बहन को बुलाया था एक, जिनको ये निकल हटा के लेकर जाए और फेंक दें, तो वो आ गए थे और उन्होंने को लेकर गए, सफाई हो गई पीछे। तो फ्रेंड्स, यही होता है। और कल से ही दिन शाम से ही सोचा था कल 3-4 रेसिपी। अब खुद को एक फेज़ आता है ना, जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप कोई काम नहीं करना चाहते। व्लॉगिंग करना चाह रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी। उसके अलावा कुकिंग के वीडियो बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। जो खाना बनाना मेरा इतना बड़ा शौक़ है, मेरी हॉबी है, और उसी के शॉर्ट वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन अब हुआ कि बहुत हुआ। चलो, कई बार क्या है कि वो अंदर से आप किसी भी वजह से जब आप बंद करते हो, लेकिन फिर अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना होता है, खुद ही फिर से रिस्टार्ट करना होता है। तो कल वो था, कल सोचा था कि आज वाटरमेलन का जूस बनाना था मिंट के साथ, बहुत ही यम्मी लगता है विदाउट शुगर। और उसके साथ ही करेले की सब्ज़ी बना ली थी, काजू कराला बनाना था, बहुत टेस्टी लगता है। और प्याज डलता है उसमें, लेकिन उसी समय मोबाइल ख़राब हो गया। मिर्च बेसन की सब्ज़ी बनाती थी, जो राजस्थानियों की हमारी बहुत। और गर्मियों में जब सब्जियों की थोड़ी शॉर्टेज होती है, और उसके अलावा ये भी होता है कि क्या सब्ज़ी खाए क्या नहीं खाए, तो ऐसी सब्जियां है ना कि आप ऐसे मस्त चाव से खा सकते हो, उस तरह की ये सब्जियां होती है। तो क्योंकि अभी अचार भी वो सबके घरों में होते हैं, आम रस भी होता है, तो उसके साथ ये इस तरह की जो सब्जियां होती हैं ना, वो अच्छी लगती है। जैसे कि करेला नहीं बच्चों को पसंद है, तो आम रस और रोटी भी खा लेते हैं, रस पूरी भी खा लेते हैं, तो ऐसा सब कुछ होता है। तो उसी लिए ये सारी सब्जियों की मैं सोचा चलो रेसिपी डालते हैं। और जैसे ही फर्स्ट रेसिपी अभी तो करेले की सब्ज़ी की बॉयल हाफ, और पता नहीं मोबाइल में क्या हो गया है, इतना परेशान हो गई मैं, कुछ मोबाइल गर्म हो गया और पता नहीं क्या हो रहा था। कोई अच्छे से वो वीडियो मेरी शूट हुई नहीं, और उसकी वजह से फिर रेसिपी ऐसे ऐसे इतना मन दुखी हो गया। उसके बाद तो मैंने कुछ भी ब्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि जब आप बहुत अपने आप को मोटिवेट करके अपना काम स्टार्ट करते हो और उसी समय अड़चन आ जाती है, तो बहुत बुरा लगता है। तो कई लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग करना या कुकिंग के वीडियो बनाना, इसमें क्या हो गया, ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगते, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इससे क्या होता है।
लेकिन मुझे लगता है कि उस जो ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि उन्होंने खुद ने नहीं बनाए होते हैं, वो खुद नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन जब करते हैं ना तो उसमें भी हर काम में मेहनत लगती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना मेहनत के होता है। तो किसी की मेहनत को ऐसे बोलने से पहले कभी खुद तो करके देखो। आप जब खुद ये काम करके देखोगे, क्योंकि एक वीडियो शूट करना, फिर एडिटिंग करना और उसको अपलोड करना में भी बहुत मेहनत जाती है। अपने अपने शौक़ होते हैं, अपने अपने काम होते हैं, अपना अपना बिज़नेस का तरीका होता है। तो हर किसी का अपना अपना एक काम करने का तरीका था। हर किसी को अपने अपना इंटरेस्ट होता है। किसी को कुकिंग में होता है, किसी को ब्लॉगिंग में होता है, कोई और कुछ बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो हर कोई, लेकिन मेहनत तो हर किसी की लगती है। तो किसी की मेहनत पर उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए। और एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि स्ट्रगल जो होती है ना, स्ट्रगल का टाइम जो होता है बहुत टफ होता है। तो उस समय मुझे लगता है कि आप किसी का स्ट्रगल चल रहा होता है, वो स्ट्रगल कुछ फिक्स नहीं होता है। किसी का स्ट्रगल 6 महीने का होता है, किसी का 2 महीने का होता है, किसी का 1 साल का और किसी का 2 साल का भी हो सकता है। लेकिन वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत की प्रशंसा करनी चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसे डिमोटिवेट करें। और हर किसी के काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कोई भी काम कर रहा है उसे रिस्पेक्ट कीजिए। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम में मेहनत लगती है। तो सबसे पहले किसी के भी काम को डिमोटिवेट मत कीजिए, उसे छोटा मत बताइए। वो फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कई बार ये एक है ना, एक सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ी बात होती है कि आपके घर वाले सब ऐसे बोलते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो आपको मेहनत करने के लिए वो प्रोत्साहित करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आपकी मेहनत पर उन्हें लगता है कि कुछ इसका तो कुछ होने वाला नहीं। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि उन लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा होता है कि जो मेहनत करता है उसकी हार तो कभी नहीं होती। भगवान उसको एक ना एक दिन उसकी उंगली वो थामने आते हैं। और कामयाबी कहते हैं ना, जितनी मेहनत ज़्यादा, जितना स्ट्रगल ज़्यादा, तो कामयाबी भी आपको उतनी खूबसूरत मिलती है। और जिस दिन मिलती है आपको बहुत बड़े आशीर्वाद से भगवान नवाज देते हैं और बहुत ज़्यादा वो दे देते हैं। लेकिन धीरज, इंतज़ार और पेशेंस किसी भी काम में, किसी का 1 दिन में हो जाता है, किसी का 6 महीने, तो उसको देखकर दुखी मत होइए। शायद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ होता है। और उसी लिए आपका भले आपकी कामयाबी अभी देर है, धीरे चल रही है, आप वहाँ धीरे तक पहुँच रहे हो। लेकिन कहते हैं ना कि पैदल चलने वाले भी इंसान, जब आज से पहले जब इतनी सुविधाएं नहीं थी तो लोग पैदल चलकर भी अपनी मंजिल तक पहुँचते ज़रूर थे। तो जो भी मेहनत करता है अपनी मंजिल तक पहुँचता ज़रूर है। किसी के कहने से अपनी मेहनत को मत रोकिए, अपनी मेहनत चालू रखिए। एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। तो बस वही, उसी मोटिवेशन के साथ, खुद सेल्फ मोटिवेशन के साथ अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कुकिंग करना या जैसे कि मेरा बेस ही ये है कि हम फ्रेंड्स हैं, तो अपनी एक घर, एक परिवार, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर किसी की एक अपनी भी लाइफ है, ठीक है, उसको भी जीना, एंजॉय करना। तो वो है हमारा, जैसे कि हमारा ग्रुप है तो हम लोग वो एक दिखाते हैं कि देखिए हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, अपने घर के काम, बच्चों की टाइम टू टाइम उनके टिफ़िन, उनके स्कूल, उनके ट्यूशन, सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, खुद के लिए टाइम निकालते हैं और उसमें खुद के लिए एंजॉय करते हैं, जीते हैं, खुल के हंसते हैं। और वही है, तो वो एक मेरा ब्लॉगिंग का रहता है। दूसरा रहता है मेरे बच्चों का टिफ़िन, जो मैं अपने बच्चे को टिफ़िन देती हूँ, हेल्दी टिफ़िन देती हूँ। एवरी डे हेल्दी टिफ़िन देती हूँ। सुबह से फुल डे का टिफ़िन होता है मेरे बच्चे का, ब्रेकफास्ट और लंच तो प्रॉपर पूरा होता है, इवन उस छाछ के साथ। तो मेरा एक वो रहता है कि मैं अपने बच्चे को वैसा टिफ़िन देती हूँ, तो वो शेयर करती हूँ कि देखिए ऐसे ऐसे टिफ़िन दे सकते हैं। लेकिन एक मेरा अपना एक वो है कि मैं सुबह बनाती हूँ, टिफ़िन पैक करती हूँ, उसमें दिखाती हूँ कि आज मैंने अपने बच्चे को क्या टिफ़िन दिया। तो वो मेरा एक रहता है कि 2 चीज़ें होती है। दूसरी कि मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हूँ और साफ़ सफाई के साथ अपने लिए टाइम निकालना, ये सारी बातें शेयर करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन मेरा ये है कि मैं मुझे लगता है कि ये मेरे में बेस्ट क्वालिटी है और मैं उससे शेयर कर सकती हूँ, तो मुझे करनी चाहिए और बिल्कुल करती हूँ मैं।
तो अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो मेरी तरह से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये खुद सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये दूसरों को भी शेयर करिए जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो रुकने के लिए सोच रहे हैं कि बहुत हो गया यार, नहीं हो रहा है, रुक जाना। लेकिन मत रुकिए, एक ही स्टेप आप पीछे हो, एक स्टेप कवर करते ही कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। रुकिए मत, चलते रहिए, जब तक चलते रहिए जब तक आप उस कामयाबी की मंजिल। लोगों को ये कहने का मौका बिल्कुल मत दीजिए कि इससे कुछ भी नहीं हुआ। ये हम सब कुछ करके कर सकते हैं और करके दिखाना है हमें। तो ये निराश मत होइए, बिल्कुल निराश मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। कहते हैं ना, वो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मज़ा भी ज़रूर आएगा। तो वो मंजिल जब तक मिले और उस मज़े को एंजॉय करने तक का इंतज़ार कीजिए, एक ना एक दिन आप उस कामयाबी तक भी पहुँचोगे और उस कामयाबी को एंजॉय भी करोगे। तो बस यही है, बहुत ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं हमारे सामने जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम तक इंतज़ार किया है अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो हर किसी को ऐसे ही मंजिल नहीं मिलती है, मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है। किसी की थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, किसी को जल्दी मिल जाती है, बस फ़र्क इतना ही होता है। लेकिन मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है। तो बस मेहनत करते रहिए, जुटे रहिए और अपना काम ईमानदारी से करते रहिए और अच्छी बातें शेयर कीजिए, अच्छी चीज़ें शेयर कीजिए जिससे कि किसी के लिए यूज़फुल हो, वो उसके काम लगे और आपसे उसको कोई प्रेरणा मिले और आगे जाके वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करे। और ऐसा, जैसे कि मैंने आज कहा कि मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, कामयाबी तो आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी, लेकिन मेहनत करते रहना ये हमारा कर्म है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि जब कर्म आपका अच्छा होगा तो फल तो 100% आपको भगवान देंगे ही। तो इसी सोच के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में सिर्फ मैंने अपना जो स्ट्रगल और उसके बाद नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहना है, उसी बात को शेयर की है और आप मेरी सोच के साथ सहमत है। तो बस इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि जो आज ये सोचकर रुकने के लिए सोच रहे हैं कि बहुत हो गया यार, नहीं हो रहा है, अब छोड़ देती हूँ, लेकिन उनके लिए ये एक शायद कहीं ना कहीं एक इतू सा भी काम आ जाए कि नहीं, रुकना नहीं है, फिर से खड़े हो, फिर से चलो। कहते हैं ना कि कई बार जब रुक के बैठ जाते हैं और फिर कोई ऐसा इंसान आता है और हमें कहता है कि अरे रुका क्यों है, चल आगे मंजिल तेरा इंतज़ार कर रही है।